Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. This is Mem Naseem, your science teacher. Today we are going to discuss about a new topic that is about heat and temperature. You all are requested to open your book on page number 110. Dear student, touch something hot and your sense immediately tell you to pull your hand away. Hotness is about the amount of heat energy an object has. अनकॉन्शियसली व्हेन यू टच एनी हॉट थिंग, ठीक है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हाथ लग जाती है या गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लगते हैं तो अचानक आप अपना हाथ हटा देते हैं बिकॉज यू आर हर्टिंग. हॉटनेस मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कितनी है ये हमें बता देती है. अ स्पार्क फ्रॉम अ फायरवर्क मे बी वेरी हॉट बट इट विल नॉट हर्ट यू मच because it does not contain much heat energy. However, even though a cup of tea may not be very hot, it can still burn your tongue because it contains a lot of heat energy. यहाँ पे दो चीज़ों का बता दिया गया है बेटा. ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, एक कप ऑफ टी है, एक स्पार्क है, ठीक है. एक स्पार्क के अंदर जितना भी जो है वेरी हॉट हो सकता है, बहुत गर्म हो सकती है, लेकिन वो इतना हर्ट आपको नहीं कर सकता है बिकॉज उसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं है, कम है एज़ कम्पेयर टू अ कप ऑफ टी. ऑल्दो इट मे बी नॉट हॉट बट स्टिल आपकी टंग बर्न होती है. दिस इज जस्ट बिकॉज दिस उसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ फायर वर्क और स्पार्क ऑफ फायर वर्क. These sparks do not much heat energy. Dear student, heat and temperature are not the same. ठीक है, most of the student they were confused that heat and temperature same चीज़ है. No, these both are different from each other. When we talk about temperature का मतलब क्या है? Temperature is measure of how hot or cold something. Temperature को जो हमें बता देता है कोई चीज़ कितना गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसके कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है. डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है. यह यूनिट है जो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. ठीक है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर. ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है यहाँ पे. टेम्परेचर को हम कैसे नापा जाता है? टेम्परेचर को नापा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए. दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज थर्मोमीटर. Heat is the transfer of energy from higher temperature to lower temperature. Are you getting my point? Heat क्या है? एक एनर्जी है. What type of energy? Heat is an energy जो ट्रांसफ़र होता है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में. It is measured in joule and kilojoule. यू ऑलरेडी, और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर हीट, दैट इज़ नोन एज कैलोरीमीटर. ठीक है, कैलोरीमीटर. आपके सिलेबस में ये गिवन नहीं है. फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई हैव मेंशन इट. You already know that solid, liquid and gases are made up of tiny particles. These particles are moving about all the time. The more energy the particles have, the more they have move about. The opposite is also true. As they lose energy, they move about less. Now dear student, यहाँ पे you are well about this one, all the thing, all the substance, all the matter that exists in nature that are categorized into three types. तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है. सॉलिड है, सॉलिड की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं और गैस के फॉर्म है. अब इन पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. इनके बीच में स्पेस नहीं होती है. दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, नॉट मूविंग. व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल दे हैव स्पेस बिटवीन देम. व्हेन वी टॉक अबाउट गैस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. अब इनकी बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं. कैसे? हीट एनर्जी प्रोवाइड करे करके या कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करे. तो क्या होता है, वो पार्टिकल जो है एक एनर्जी को गेन करते हैं. दैट टाइप ऑफ एनर्जी नोन एज काइनेटिक एनर्जी. जो ही काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं इनकी मूवमेंट तेज़ होती है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसके अपोजिट अल्टरनेट वही होगा, जब आप टेम्परेचर को डाउन करोगे तो वो एनर्जी को लूज़ करेंगे और वो मूव लेस करेंगे. So dear student, when we talk about heat, the heat energy from the stove burner warms up the water. Temperature means the thermometer measure the temperature of water. So टेम्परेचर यहाँ पर डिफरेंसेस का अभी आपको पता चला. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? दीज बोथ टर्मिनोलॉजीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट,
when as we have already studied about that, there are three units that are used to measure the temperature: Celsius scale, Kelvin scale, and Fahrenheit scale. When we talk about Celsius scale, the water freeze at 0 डिग्री सेंटीग्रेड and water boil at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. इन कैल्विन वाटर जो है फ्रीज होता है दैट इज़ 273 एंड वाटर बॉयल होता है दैट इज़ 373, और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कैल्विन में है 310. व्हेन वी टॉक अबाउट फ़ारेनहाइट, वाटर फ्रीज होता है 32 पे और वाटर बॉयल होता है 212 पे, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसका है 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ डियर स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट ज़ीरो, यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो मेंशन किया है. एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे पार्टिकल्स कंप्लीटली अपनी मूविंग स्टॉप करते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, पहले मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड स्टेट में भी पार्टिकल्स दे आर जस्ट मूविंग, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग, नॉट मूविंग. व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड, दे आर मूविंग बिकॉज दे हैव स्पेस, फ्रीली स्पेस बिटवीन देम. व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेज, दे आर फ्रीली मूव बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. अब यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है? यस, देयर इज़ अ टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो. आप डिग्री सेंटीग्रेड में एब्सोल्यूट जो ज़ीरो है दैट इज़ -273. एब्सोल्यूट ज़ीरो डिग्री फ़ारेनहाइट में है -460, और एब्सोल्यूट ज़ीरो कैल्विन में है 0 कैल्विन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, when we talk about absolute zero, as a solid cools, ठीक है, as a solid cools, heat energy is removed. The particles will move slower and slower until they stop moving altogether. The temperature at which the particles stop moving is called absolute zero. This temperature, however, it is impossible to attain absolute zero in the temperature at which a material has no heat energy. This temperature is -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़ीरो है कैल्विन में. ये मैंने अभी आपको बता दिया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑल द यूनिट्स में डिफरेंट है. कैल्विन में जो है ज़ीरो है, सेल्सियस में -273 है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है -460 है. और व्हाट आर द यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो? साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ अ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. दिस टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड द कैल्विन स्केल. इट स्टार्ट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड हैज़ डिग्री विच आर द सेम साइज एज डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल. यहाँ पे आपको पता चला कि एब्सोल्यूट ज़ीरो कहाँ पे यूज़ किया जाता है. यहाँ पे देखिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो मोस्टली इसको साइंटिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट को कंप्लीटली स्टॉप उनकी मूवमेंट करवाया जाता है. Now dear student, the second subtopic that is about the interconversion of a temperature scale. This one is most important बेटा. यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ जो है टेम्परेचर स्केल्स गिवन है. टेम्परेचर स्केल सेल्सियस को टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है, और कैल्विन टू और डिग्री फ़ारेनहाइट को हाउ टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड टू कैल्विन. और ये जो है मोस्टली एमसीक्यू में भी आ सकते हैं. एक जो है थ्योरी वो खुद जो है सॉल्व करके दिया जाता है, और राइट आंसर इसका क्या होगा कह के आपको दिया जाता है. मैं अभी थोड़ा इसके बाद जो है आपके पास पेपर भी शेयर कर रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं. तो ये फार्मूला जो है आप लोगों ने ज़बानी याद करने हैं. ठीक है, फार्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब तक फार्मूला आपको ज़बानी याद नहीं होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे. तो फिर फार्मूला आपने ज़बानी याद, कन्वर्जन जो है आपने ज़बानी याद करनी है. नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो, कैल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का सारा कुछ बता दिया गया है. वाटर बॉयल कहाँ पे होता है, और वाटर बॉयल जो है कैल्विन में जो है 373 पे हो रहा है, और फ्रीज 273.15 पे हो रहा है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो इसका ज़ीरो है. सेल्सियस में वाटर बॉयल हो रहा है 100 पे, और फ्रीज़ हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वाटर जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो में कन्वर्ट हो रहा है -73.15 पे.
और यहाँ फ़ारेनहाइट में वाटर बॉयल हो रहा है 212, वाटर बॉयल 212, और 32 पे फ्रीज़ हो रहा है, और फ़ारेनहाइट में यहाँ पे आपको गिवन है -60 है। देखिए 459 को राउंड ऑफ करके इन्होंने -460 में कन्वर्ट कर दिया है। रेड लाइट इंडिकेट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, और ब्लू जो है, डार्क ब्लू जो है इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, और लाइट ब्लू जो इंडिकेट कर रहा है ये फ्रीजिंग को। नाउ डियर स्टूडेंट, इंटर कन्वर्जन का कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू कैल्विन या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टू कैल्विन। तो ये आपने इसी तरह से पढ़ना है। हाउ इज़ अबाउट मूविंग, हीट इज़ अबाउट मूविंग particles. Now dear student, when we talk about heat is about moving particles. When you provide any temperature or heat to any solid, liquid or gaseous state, आप जब heat provide करते हैं उनकी particles हमेशा क्या होती है, movement में होती है, वो एक energy को gain करते हैं, that type of energy known as kinetic energy. Dear student, you have learned that everything is made up of particles called atom and molecules. ठीक है, इस दुनिया में जितने भी particles, जितने भी everything means नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, जितने भी सब्सटेंस नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस है एबायोटिक फैक्टर से, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ठीक है, वो हमेशा मूवमेंट में होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो। Either vibrating or moving freely, it is a motion of particles that creates another form of energy called heat. The movement of particles is affected by temperature. The higher the temperature, the faster the particles move. This is known as kinetic theory. बेटा डिस्क्राइब काइनेटिक थ्योरी प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है, तो आपने इसको थोरली स्टडी करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बता दिया है पार्टिकल्स, देखें एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इट इज़ मेड अप ऑफ जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एटम इज मॉलिक्यूल, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग और दे आर जस्ट मूविंग फ्रीली। व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन दे एग्जिस्ट इन सॉलिड्स, जब वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग। व्हेन दे आर इन लिक्विड स्टेट दे आर मूविंग, एंड दे आर व्हेन दे आर इन गैसियस स्टेट दे आर फ्रीली मूव। ठीक है, इट इज़ अ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज़ अ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स that creates another form of energy called heat. The movement of particles is affected by the temperature. ठीक है, particles की movement affect होता है by the temperature. If you increase the temperature, they gain more kinetic energy. उनकी movement ज़्यादा होगी। When you decrease the temperature, opposite इनकी movement slow हो जाएगी। Heat energy lose होगा तो movement क्या होगी, slow होगी। Now dear student, यहाँ पे देखिए solid particles का बता दिया गया है। Solid do not contain lot of heat energy. ठीक है, solid particles के अंदर इतना ज़्यादा energy नहीं होता है। Each particle vibrate around the fixed place in the framework. Like example ice का दिया गया है, ice is the best example of solid, और इसके अंदर जो particles है they are closely packed together and they उनके बीच में space नहीं होते हैं, they are just vibrating। ठीक है, इनकी वाइब्रेशन की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है, दूसरे तीसरे को, और आगे पूरा इनकी जो मॉलिक्यूल्स है एटम्स है वो एनर्जी को गेन करते हैं। नाउ यहाँ पे लिक्विड का देखे बेटा, लिक्विड के जो डायग्राम है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड वन, बिकॉज सॉलिड में जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, बट इन लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मोर हीट एनर्जी है एज कम्पेयर टू सॉलिड। पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड बाय रोलिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। नाउ गैसेस में देखे बेटा, gases have the most energy. Particles move very quickly and are free to move in any direction. Example steam, because they are freely moved anywhere, क्योंकि इनके बीच में जो है स्पेस, एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में दे आर वेरी मतलब डिस्टेंस पे होते हैं और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स देखें और इनकी शेप, यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, और लिक्विड में देखें और गैस में देखें। यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर का, यहाँ पे देखें गैस में जो मॉलिक्यूल्स है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर फ्रीली मूव। लिक्विड में दे आर जस्ट स्लाइडिंग विथ ईच अदर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड जस्ट वाइब्रेटिंग। यहाँ पे जो शेप्स आपको नज़र आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Now dear student, the kinetic theory can help explain how substance behave. Now dear students, the loss or gaining of heat can change the state of matter. यहाँ पे देखिए state of matter को आप change कर सकते हैं। For example,
you can easily convert solid into liquid into gas by providing heat temperature. ठीक है, जब आप हीट टेम्परेचर का प्रोवाइड करते हैं तो इनका बिहेवियर कंप्लीटली क्या होता है, चेंज होता है ऑलमोस्ट। अब फिर आप या दोबारा इसको रिवर्स भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करके हीट एनर्जी को लूज करके आपकी इनकी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग, जस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन आइस, इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म। ठीक है, जब आइस को वार्म किया, रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, फ्रिज से बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, तो क्या होता है, इसके पार्टिकल जो है मूव फास्टर अंटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम पार्ट ऑफ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड कन्वर्टेड, सो द स्टेट ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इवोपरेशन, नाउ डियर स्टूडेंट, मज़ीद अगर आप इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। दिस इज नोन एज इवोपरेशन। इफ हीट इज अप्लाइड टू अ लिक्विड, ठीक है, द पार्टिकल्स मूव फास्टर स्टिल एट द सरफेस, द फास्टर पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट। जो सरफेस एरिया पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो मोर काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के बाद वो वहाँ से ब्रेक ऑफ होंगे और वो स्टीम में कन्वर्ट होंगे। कंडेंसिंग इसका अपोजिट है बेटा, मेल्टिंग एंड इवोपरेशन का अपोजिट जो है कंडेंसिंग एंड फ्रीजिंग है। मेल्टिंग एंड इवोपरेशन में आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कंडेंसिंग एंड जो फ्रीजिंग है उसमें क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं, हीट एनर्जी को आप क्या करते हैं, लूज करते हैं। व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम अ गैस, जब आप हीट एनर्जी को गैस से रिमूव करते हैं, इसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड मूव क्लोज टुगेदर, इवेंचुअली दे विल कम टुगेदर इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड। डियर स्टूडेंट, डेली लाइफ का एक एग्जांपल आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल, आप डेगची में या किसी किसी भी पॉट में आप पानी रखते हैं, ठीक है, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो वो पानी बॉयल होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप जो है उसको कवर करते हैं। जो ही आप हीट एनर्जी को रिमूव करते हैं, उसका कैप उठा के देखें बेटा, क्या होगा, जो स्टीम है वो वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं। हीट एनर्जी जब आपने रिमूव किया, थोड़ी देर बाद आप उसका ढक्कन ऊपर करके देखें तो आपको जो पता चलेगा, जो स्टीम बना था वो स्टीम जो है हीट एनर्जी लूज करने के बाद वापस ड्रॉप्स में, वाटर के ड्रॉप्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। डियर स्टूडेंट, फ्रीजिंग, एज अ लिक्विड कूल, ठीक है, जब लिक्विड को कूल, जब आप फ्रीज में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हैं, ठीक है, फ्रिज में पानी रखते हैं, तो वो पानी आइस में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर, द पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है, स्लो डाउन होती है। इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ लाइक डेटा सॉलिड। मास इज कंजर्व्ड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मास पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है, बिहेवियर, जस्ट बिहेवियर चेंज हो रही है। लिक्विड जो है, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में पार्टिकल्स की बिहेवियर कुछ और थी, दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर थे। जो ही आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, उनकी बिहेवियर चेंज हो गई, वो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगे, इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गया। जब आपने मज़ीद गैस में कन्वर्ट किया तो गैस में क्या हुआ, गैस में दे आर फ्रीली मूव, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जाने लगे क्योंकि मोर काइनेटिक एनर्जी को गेन, इनका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन मास उनका सेम वही रहा। In these changes of state, only the behavior of particles change. The actual particles remain the same all the time. Therefore, the total mass of the substance never changes. उनका मास के ऊपर कोई असर नहीं होता है बेटा, मास उनका सेम वही रहता है, जस्ट इनकी बिहेवियर क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे आप देखें प्रीवियस हम इसमें यहाँ पे देखें ना, क्या इनके मास पे कोई असर हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में भी जो है एटम्स या पार्टिकल्स की जो मास है सेम है, और लिक्विड में भी वही है, और गैस में भी वही है, लेकिन इनका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जस्ट इनका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Now, dear student, this one is too much important. Transfer of heat. When we talk about the mode of heat, जो ट्रांसफ़र हो रहा है 3 ways को फॉलो करते हुए, कंडक्शन हमारे पास है, कन्वेक्शन हमारे पास है, और रेडिएशन। वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट, कंडक्शन की बात करते हैं तो हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे मोस्टली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट है दैट इज सॉलिड, जो कैरियर है वो क्या है, सॉलिड है। यू विल नो दिस if you have ever tried stirring hot soup in a saucepan with a metal spoon. Heat जो है thermal energy है वो flow होगा quickly from the soup through the spoon to your fingers, which soon begin to get hot. The movement of heat through a solid such as metal is called
कंडक्शन। डेली लाइफ का एग्जांपल है बेटा, जब आप सूप को स्टीर करते हैं, किसी भी एडिबल सब्सटेंस को जब आप स्पून से स्टीर करते हैं, जब स्पून के जो है सूप के अंदर रखते हैं, किसी भी एडिबल सब्सटेंस के अंदर रखते हैं, तो अचानक से जो है उसका हैंडल गर्म होना स्टार्ट होता है। वाई दिस हैपन्स? सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कंडक्शन। यहाँ पे हीट के पार्टिकल्स क्या होती है, वाइब्रेशन के थ्रू उनकी मूवमेंट होती है और मेटल स्पून के हैंडल तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से आपका हाथ जल जाता है। और यहाँ पे आप क्या कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ बर्न हो जाती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। सो मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स वाई हमारे घर में जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स है, जितने भी खाने बनाने के बर्तन है, खाने पकाने के बर्तन है, वो मेटल के बने हैं। क्यों? मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Conduction occurs when the substance is heated and its particles gain more energy and vibrate more. Now, dear student, the metal spoon conduct heat from the hot soap to your hand. Metals are the best conductor of heat because their particles are very closely packed together and the vibration transfer quickly, allowing heat to travel through them easily. Cooking utensils are made up of metals so that the heat from the stove, ठीक है, can get to the कुकिंग यूटेंसिल्स। जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो है मेटल के बने हैं। क्यों? क्योंकि जो आप स्टोव या चाहे आप गैस पे खाना बना रहे हैं, तो वो स्टोव से जो हीट एनर्जी है वो कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर चले जाते हैं, और कुकिंग यूटेंसिल के अंदर जो खुराक आपने पकाने के लिए रखा है वो जल्दी से जो है पक जाता है। दिस इज जस्ट बिकॉज दिस, क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर जो मेटल के पार्टिकल्स है, मेटल एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, और मेटल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं। सो दैट्स वाई दे आर बेस्ट फॉर कुकिंग पर्पस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स का यहाँ पे नॉन मेटल सॉलिड, बिकॉज ऑल द थिंग इन द यूनिवर्स, जो सॉलिड जितने भी सब्सटेंस इस दुनिया में है एग्जिस्ट करते हैं, इट नॉट मीन्स दैट कि तमाम मेटल जो है तमाम जो सॉलिड है वो गुड कंडक्टर होंगे। देयर आर आल्सो सॉलिड दैट एग्जिस्ट, दे आर एग्जिस्ट एज एन इंसुलेटर। यहाँ पे देखें, नॉन मेटल सॉलिड सच एज ग्लास एंड जो प्लास्टिक्स है टेंड टू बी पुअर कंडक्टर, सो डू नॉट do most liquid. Poor conductor of heat are called insulator. Liquids are poor conductor because their particles are further apart and so the vibration transfer slowly. Air is a very good insulator. Materials such as fur, feather, wool, plastic foam जो है and glass or mineral wool are good insulator because they contain pocket of जो है trap air. नाउ डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि मेटल जो है बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि मेटल, इन्होंने ये भी बताया है कि मेटल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं। तो मेटल एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक टुगेदर, इनकी जो मैंने बिहेवियर का आपको बता दिया पीछे भी, और इनकी स्ट्रक्चर का भी बता दिया। लेकिन जो है लाजमी नहीं कि तमाम सॉलिड जो है वो गुड कंडक्टर हो। देयर आर सम सॉलिड दैट एग्जिस्ट बट दे आर इंसुलेटर। क्यों? अब मेटल जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते, उनका ये टेंडेंसी होता है, कैपेबिलिटी होता है। जबकि प्लास्टिक और जो वुड है, दिस आर आल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड। और जब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को देखा जाए तो ये इनकी भी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सो फिर ये कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ क्यों नहीं करते? बिकॉज ये कम टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ पे एयर को गुड इंसुलेटर कहा गया है। जिस तरह फर, फीदर, वूल, प्लास्टिक फोम और ग्लास, ये कुछ गुड इंसुलेटर का जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि इनके अंदर पॉकेट होते हैं, कंटेंट पॉकेट ऑफ ट्रैप एयर होता है। और आप सबको पता है एयर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है बेटा, यहाँ पे देखें आपने, एक लैंप है, एक मेटल बार है। मेटल बार के अंदर जो है जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स की अरेंजमेंट है, दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। जो ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे देखें जो फर्स्ट साइड में बिल्कुल लाल नज़र आता है, मीन्स यहाँ पे इन पार्टिकल्स ने गेन किया है एनर्जी को, हीट एनर्जी को, और ये पार्टिकल्स वाइब्रेशन के थ्रू, यहाँ पे वाइब्रेशन का यहाँ पे देखें आपको यह नज़र आ रहा है, वाइब्रेशन कर रहे हैं, और एक पार्टिकल दूसरे
दूसरे पार्टिकल्स को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे तीसरे को, इसी तरह होता हुआ मेटल बार का लास्ट कोना है वो भी क्या होगा, गर्म होगा, just because of the vibration of the particles. Conduction in kinetic theory. If one end of metal bar is heated, यहाँ पे इन्होंने कहा है the particles gain thermal energy and vibrate faster. This causes the particles next to them to vibrate faster as well, bit by bit. ठीक है, the increased vibration of particle is passed along the bar until the whole bar is hot. Heat has been conducted along the bar. Now, dear student, did you know copper is the best conductor of heat? It conducts heat 10 times better than iron. ठीक है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. सो दैट्स वाई हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में जितनी भी वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दैट इज़ द कॉपर. द वायर दैट इज़ यूज, दैट इज़ कॉपर, because copper is the best conductor. When heat energy travels by conduction, the energy is passed from one atom or molecule to the next. It is the heat that flow, not the heated atoms. यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया गया है, देखिए एटम्स खुद जो है, यहाँ पे एटम्स जो है, इट इज़ द हीट, सिर्फ हीट एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, एटम्स यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहे. यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू एक पार्टिकल्स, एक एटम दूसरे एटम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे तीसरे को कर रहा है, तीसरे चौथे को. इसी तरह हुआ पूरा मेटल बाल क्या होता है, गर्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी. नाउ डियर स्टूडेंट, कन्वेक्शन. लिक्विड एंड गैसेज में बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्यों, वाई दिस हैपन्स बेटा? The reason is that liquid और गैस के particles है, they have space between them, they are very far away from each other, they are not closely packed as compared to solid. But they can carry heat by their particles are free to move. Convection cannot happen in solid because the particles are held in a framework and cannot move around as they do in liquid and gas. अब when we talk about the transfer of heat by convection, देखिए यहाँ पे solid और liquid, यहाँ पे liquid and gas are the poor conductor of heat, क्योंकि इनकी particle की arrangement ऐसी होती है जिसकी वजह से वो movement heat energy को move नहीं कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए convection can happen in liquid and gas because इनके particles क्या होते हैं, इनके बीच में space होता है, they are far away from each other, so that's why they can easily carry heat by convection. Now, dear student, this happens when water is boiled in an electric kettle. The heating element in the kettle only warms the water touching it. Warm water is less dense than cold water, so the warm water rises. This is called convection. Cold water replaces the rising warm water, and this in turn also become warm and rise. A continuous circulation steam is set up in the kettle. This is known as convection current. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट का बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया है, ये भी डेली लाइफ से रिलेवेंट है. आपके किचन देखे, किचन में ही बहुत सारे एग्जांपल है जो इसी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को फॉलो करे. बेटा जब आप किसी केटल में या पॉट में पानी रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बॉइलिंग होता है, एज अ कन्वेक्शन करंट वहाँ पे डेवलप हो रहा है. कैसे बेटा? जो ही आप पानी रखते हैं, पानी का जो बॉटम हिस्सा है, देखिए आप लोगों ने कभी हाथ भी लगाया होगा, एक्सपीरियंस आपका रहा होगा. जब आप हाथ लगाते तो ऊपर जो सरफेस एरिया में पानी है वो गर्म नहीं होता है, डाउन में जो पानी है, एट द बॉटम में जो पानी है वो वार्म होता है. ठीक है, और वार्म वाटर लेस डेंस, क्योंकि वो बिल्कुल वो स्टोव के बिल्कुल करीब होती है वो पानी. ठीक है, बॉटम में है तो स्टोव के बिल्कुल करीब होती है, तो वो एकदम से हीट एनर्जी को गेन करने के बाद वार्म होती है. और जो वार्म वाटर होती है वो लेस डेंस होती है. ठीक है, और वो वार्म हॉट वाटर जो है सर्कुलेट करता हुआ ऊपर आता है, ऊपर से ठंडा पानी फिर बॉटम में जाता है, बॉटम से गर्म होकर ऊपर आता है. इस तरह एक सर्कुलेशन करंट उस केटल के अंदर जो है डेवलप हो रहा होता है. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट. हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म बाय अ हीटर. ठीक है, हीट एनर्जी आल्सो ट्रेवल करता है गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से. आप घर में जब हीटर रखते हैं, देखिए हीटर सेंटर में होता है, कहीं पे भी होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो रूम का जो टेम्परेचर है वो वार्म होता है. और जिस तरह कन्वेक्शन का मैंने बता दिया है, इसी तरह गैस कन्वेक्शन में लिक्विड का एग्जांपल दिया. आप गैसेस में जो कन्वेक्शन में गैस का एग्जांपल कैसे दे रही हूँ यहाँ पे सुने. हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म बाय अ हीटर. वार्म एयर इज लेस डेंस.
डेंस, अब मैंने बता दिया वार्म एयर लेस डेंस होता है, उसका डेंसिटी, उसका मैस कम होता है देन कोल्ड एयर। सो द वार्म एयर अबव द हीटर, जो हीटर के करीब जो वार्म एयर के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो एनर्जी को गेन करने के बाद, थर्मल एनर्जी को गेन करने के बाद लेस डेंस होते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं उस एरिए में। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ठंडे होते हैं, वो दोबारा हीटर के पास आ जाते हैं, हीटर से गर्म होकर फिर वो ऑपरेट होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिस तरह से कन्वेक्शन करंट केटल में आपको मैंने बता दिया था, कन्वेक्शन करंट रूम में भी डेवलप होता है, जिसी तरह से पूरा रूम आपका गर्म हो जाता है। देखिए, वार्म एयर इज लेस देन कोल्ड एयर, सो द वार्म एयर अबव द हीटर राइज and replaced by denser cold air. As with the water in the kettle, a convection current is set up in all जो है circulate air circulate होगा around the room में. During the day the land is heated. यहाँ पे देखे बताया गया है ड्यूरिंग द डे द लैंड इज हीट, दिन के टाइम जो है ज़मीन हमारी लैंड जो होती है गर्म हो जाती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हीटेड गेन बाय द फ्रॉम द सन, मच मोर क्विकली होता है एज कम्पेयर टू द सी। दिस सेट अप अ कन्वेक्शन करंट, सो एयर मूव इन फ्रॉम द सी, व्हेन डैम्प एयर फ्रॉम आवर द सी राइज इट कूल टू फॉर्म क्लाउड। यहाँ पे देखे इन्होंने एक करंट सर्कुलेशन करंट का इन्होंने एक एग्जांपल दिया गया है। इन्होंने बताया कि दिन के टाइम जो है सूरज की जो रोशनी है ज़मीन पे पड़ती है, तो ज़मीन के ऊपर जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाती है और वो सर्कुलेट करते हुए सी लेवल में जाते हैं। सी लेवल में वहाँ से इवापोरेट होके क्लाउड्स बनते हैं, सी के ऊपर जाते हैं और सी के ऊपर जो हवाएं हैं फिर दिन के टाइम, रात के टाइम जो है ज़मीन की तरह आती है। तो इस तरह से रात के टाइम ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और सी लेवल वहाँ पे राइज होके फिर क्लाउड्स बनते हैं। रेडिएशन। Now dear student, when we cook food under a grill, heat must travel downward. ठीक है, ग्रिल देखिए जिस तरह से आप ओवन में कोई खाना बना रहे हैं या आपका जो खड़ा किचन सिस्टम होता है उसके ऊपर जो ग्रिल बनाते हैं, वाई क्यों बनाते हैं बेटा? तो यहाँ पे आप सोचने की बात है, when we cook food under a grill, heat must travel downward. ठीक है, वहाँ पे हीट के जो है जो स्टोव आपने लगाया है या कोई रॉड्स, जिस तरह मैं एग्जांपल दूं कि ओवन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ से हीट एनर्जी निकलने के बाद वो डाउनवर्ड वापस आ जाते हैं, वहाँ से स्कैप नहीं हो जाती, जिसकी वजह से आपका कुक जो फूड है वो जल्दी से कुक हो जाती है। दिस हीट कैन नॉट बी कैरिड बाय कन्वेक्शन, बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड की तरह ले जाती हैं। द हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट टू द फूड। दिस इज नॉन एज रेडिएशन। अब ये हीट जो है कन्वेक्शन के थ्रू तो कैरी नहीं हो रहा है, क्योंकि कन्वेक्शन में हॉट एवर जो है लेस डेंस होने की वजह से ऊपर की तरह जाता है, और ये जो है ये हीट जो है कैन नॉट बी कंडक्टेड, जो है कंडक्शन के थ्रू भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि एयर क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट एनर्जी, दैट इज रेडिएशन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, रेडिएशन का यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दिया है, कंडक्शन का एग्जांपल दिया है, कन्वेक्शन में एक करंट जो है डेवलप हो रहा होता है, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिक केटल का एग्जांपल दिया, जिस तरह मैंने एक रूम में हीटर का एग्जांपल दिया, वो एक कन्वेक्शन करंट के थ्रू जो थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको सर्कुलेट कर रहे होते हैं। कंडक्शन में मैंने आपको बता दिया पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से, एक पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट कर रहा है, दूसरे तीसरे को वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह करके थर्मल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, पूरे जो है थर्मल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, पूरे पार्टिकल्स के बीच में सर्कुलेट करते हैं जस्ट वाइब्रेशन की वजह से। और रेडिएशन में मैंने बता दिया, ग्रिल का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रेडिएशन के थ्रू किसी चीज़ को पकाना या गर्म रखना, हमें रेडिएशन वहाँ से रेज निकलते हैं, उसी रेज की वजह से हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी में, हॉट टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, और हीट एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन। थैंक यू डियर स्टूडेंट, टेक केयर।